बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आज हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी एसिड किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, एक तो साल्ट पैदा होगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैसे? जैसे हमारे पास एक मेटल है जिंक के नाम से, इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जिंक क्लोराइड आपके पास एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस होगा। जिंक एक मेटल है। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि अगर किसी भी हम मेटल को, एक्टिव मेटल को किसी भी तेजाब के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास एक यानी साल्ट पैदा होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसी तरीके से जब मैग्नीशियम यानी एक आपके पास जब दूसरा जो मेटल है, इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो इनके रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, यानी ये आपके पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड का, कि कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और उसके साथ ही साल्ट बनेगी। लेकिन जब बाज आपके पास मेटल्स ऐसे हैं जिनको अगर हम किसी भी तेजाब के साथ रिएक्ट भी करवा दे तो उनके रिएक्शन पर कोई भी मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये आपके पास ऐसे मेटल्स है जिनके अगर रिएक्शन हो भी जाती है किसी तेजाब से तो गैस प्रोड्यूस नहीं होता। अब यहाँ पे एक जिंक के जो फर्स्ट वन हमने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, इसकी मदद से एक एक्टिविटी करवाई गई है। बताया है कि आपने एक पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपने, फिर जिंक के ग्रेन्यूल्स आपने डालने हैं उसमें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। फिर उसी के ऊपर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है 5 मिलीलीटर। जब ये दोनों आप देखेंगे कि ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बबल्स की सूरत में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, वो जो बबल्स निकलते हैं वो वही हाइड्रोजन गैस ही होते हैं। अगर तो आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर से ही, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्क लगा होगा, फिर यहाँ पे आपके पास जो जिंक है वो है और इसी तरीके से हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये रिएक्ट करेगी, यहां से हम क्या करेंगे, एक पाइप हम लेंगे, दूसरे बकेट में हम डाल देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक देगची है या कोई भी मतलब इस तरह का हमारे पास एक बर्तन है। तो इसमें जब हम डालेंगे, यहाँ पे अगर पानी होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो बबल्स है हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, या फिर हम कहेंगे जी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का, यही है कि जब भी कोई किसी भी स्ट्रॉन्ग जो आपके पास मेटल होती है उनसे जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो एक तो बनती है हमारे पास नमक और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके, जो हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें बनेगी, एक तो बनेगा नमक, दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा बनेगा पानी। ठीक है, मेटल कार्बोनेट हमारे पास क्या है, यानी अगर कोई मेटल है जैसे सोडियम Na2, ठीक है, और कार्बोनेट यानी CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये दोनों जब एक आपके पास कंपाउंड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेगी तो आपके पास एक हमने कहा कि नमक बनेगी, तो ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक,
दूसरा आपके पास पानी बनेगा और तीसरा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये आपके पास है अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर ले तो ये चीजें प्रोड्यूस होगी। दूसरा हमने क्या कहा कि अगर किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हमारे पास हो, ठीक है, यानी Na सोडियम, H हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये अगर एक कंपाउंड है और किसी भी एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा ले, जैसे एसिटिक एसिड आपकी बुक में एक मिसाल दी हुई है CH3COOH, COOH, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, इन सब के मिलाप से क्या बन रही है, एसिटिक एसिड। ये दोनों जब रिएक्ट करेगी तो आपके पास बनेगा CH3COONA, CH3COONA, ठीक है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपके पास रिएक्शन होगा कि अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ अमल कर ले या रिएक्ट कर ले तो क्या बनेगी। अब जब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, हमें कैसे मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम पानी में से गुजारेंगे, ठीक है, अगर तो कौन से पानी में से, चूने के पानी में से, लाइम वाटर। अगर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उस लाइम वाटर को ये चेंज करेगा मिल्की कलर में, ठीक है, यानी दूधिया करेगा उसका रंग, तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। अब इसका थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि एसिड और अल्कली अगर आपस में रिएक्ट कर ले, यानी एक हमारे पास एसिड हो और दूसरा हमारे पास अल्कली हो, ये दोनों जब रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगी, पानी और वाटर बनेगी, और इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इस दौरान हीट भी रिलीज होता है। यानी कि हमने कहा कि एक अगर तो एसिड, ठीक है, और दूसरा अगर कोई अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर हमारे पास अमल कर ले आपस में तो क्या बनेगी, हमने कहा कि एक बनेगा नमक यानी NaCl, हमारे पास नमक बनेगी और वाटर बनेगी, ठीक है, यानी कोई भी अगर एसिड और अल्कली अमल करती है तो नमक और पानी बनता है। तो इसके साथ हमारे पास केमिकल जो रिएक्शन प्रॉपर्टी है एसिड का ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आएंगे इसके यूजेस की तरफ, यानी एसिड्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, पहले जो एसिड का पहला यूज़ है वो ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद देती है, जैसे इंसान के जिस्म में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, और इंसान के जिस्म में कहाँ पे मौजूद होता है, इंसान के स्टमक में मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि हम इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि खुराक की डाइजेशन हम कर सकें, क्योंकि जो जिन खुराक में अगर प्रोटीन मौजूद होगा, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक की मदद से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, ठीक है, और इसके अलावा ये एंटीसिपेट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बनाने में, ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हम चारकोल वगैरह भी बना सकते हैं, या फिर डाइज बना सकते हैं, क्लोराइड्स भी बना सकते हैं इसके, ठीक है, लेबॉर्ट्रीज में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि नाइट्रिक एसिड मुख्तलिफ़ किस्म के खाद, ठीक है, धमाका खेज जो मवाद होती है उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है उनको बनाने के लिए, या आर्टिफिशियल जो फाइबर होती है, सही। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट वर्क में भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि जो चीज़ें कॉपर, ब्रास या ब्रॉन्ज, ये भी मेटल्स है आपके पास, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, इनसे बनी हुई होती है, वो नाइट्रिक एसिड के यानी मदद से ही बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रोलाइट
के तौर पर बैटरीज में इस्तेमाल होती है। बैटरी कौन कौन सी होती है? बैटरी क्या होती है, यानी आप या तो छोटे छोटे जो बैटरीज होती है जो आप सेल में इस्तेमाल सॉरी रिमोट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सेल भी कहते हैं, आम जो घरेलू लफ्ज़ है, या फिर जो बड़ी बैटरीज होती है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं कि व्हीकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ यूपीएस वगैरह के साथ भी ये बैटरीज लगी होती है। तो ये बैटरीज बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बनती है? इनके लिए सॉरी इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से ही हम बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड को हम किसी भी लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चमड़े की सन्नत में हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उस चमड़े को सुखा सके, ठीक है, वो उसको सुखाने के लिए उस चमड़े को हम इसी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा पेट्रोलियम को साफ करने के लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ये भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिटर्जेंट्स जैसे जिनसे हम कपड़े या फिर कोई भी बड़ी चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल होती है वो धोते हैं, या फिर खाद, ठीक है, या फिर प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, या कीड़े मार जो अद्वियात होती है उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो लास्ट इसका फ़ायदा है जो बुक में दिया गया है कि एसिटिक एसिड के हवाले से है कि एसिटिक एसिड इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन या फिर पिकल को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होती है कि ये एक मिक्सचर होता है, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, यानी कि आप इसको मतलब कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है एक्वारीजिया। तो इसके साथ आपके जो टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड या मुकम्मल जो एसिड का टॉपिक है वो ख़त्म होता है।